करते करते पढ़ाई के लिए टाइम नहीं रहा, इस वजह से मैं फेल हो गया। तुम जैसे बात कर रहे हो जैसे पूरी दुनिया को तुम ही चलाते हो, इसी वजह से पढ़ाई के लिए टाइम नहीं निकल आया ना, ऐसा शायद है। Shut up, आर्यन। मुझे बताओ इस बार तुम क्यों फेल हुए? मुझे तुम्हारी बकवास या कोई बकवास रीजन नहीं चाहिए, मुझे सच वाला रीजन चाहिए, बताओ। गो बेबी, आई एम सॉरी। क्या यार आर्यन, मैं कितनी ट्राई कर रही हूँ कि डैड को मना लो, पर तुम्हारी ऐसी हरकत रहेगी तो डैड हम दोनों के रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगी। तुम क्या चाहते हो? तुमसे शादी? तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं सही रास्ते पे आ जाऊंगा और पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा। आर्यन, कितना बार समझाऊं तुम्हें, तुम जब तक पढ़े लिख के कुछ ना बन जाते तब तक मेरे डैड राजी नहीं होंगे। और तुम्हें क्या फेल होके चाय की टपरी खोलना है और तुम्हें लगता है कि उस चाय की टपरी को देख के मेरे डैड तुम्हें मेरा हाथ दे देंगे? क्या बकवास सोच है तुम्हारा। चाय की टपरी तो नहीं खोलूंगा, बट तुम्हारे लिए रिक्शा जरूर बना पाऊंगा। गॉड, तुम्हें समझाना जैसे मैं एक पत्थर पर सिर फोड़ना जैसे होता है। तुम एक काम करो, तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें मैं चाहिए या तुम्हें तुम्हारी चाय की टपरी? तुम्हें मेरी जरूरत है तो तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा और पढ़ाई में टॉप होना पड़ेगा और अच्छे से जॉब करके मेरे डैड के सामने जाके मेरा हाथ मांगना पड़ेगा। और तुम्हें चाय की टपरी चाहिए तो मुझे भूलना पड़ेगा। ओके फाइन, बाय। अरे बेबी सुनो तो सही, गुस्सा फिर से हो गई। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। और पढ़ाई मुझसे नहीं हो रहा है यार। अरे तुम सब यहाँ बैठे हो, क्या तुम लोग एक दूसरे से नहीं मिले हो? कोई बात नहीं, मैं मिला देता हूँ। जिमिन और भी, इन दोनों से मिलो। ये सुगा और ये हमारी फेवरेट चिक है जिसके लिए पूरी दुनिया पागल है। आई मीन पूरी कॉलेज पागल है। सुगा चिके, इन दोनों से मिलो। ये दोनों बहन है और हमारे कॉलेज में न्यू स्टूडेंट है। हाय खड़ूस कहेगा। हेलो हेलो। क्या हुआ सुगा? डोंट वरी जिंदे, हम दोनों पहले मिल चुके हैं। ओह रियली? किससे? जिमिन से? नो, आई मीन भी से मिल चुकी हूँ मैं। भी? तुमने बताया क्यों नहीं? सॉरी सीनियर, वो क्या है ना, हम ऐसे मुलाकात की है कि हम बता ही नहीं सकते। कोई बात नहीं, अब तो हम सब मिलके एक अच्छा ग्रुप बनाएंगे, उस आर्यन और जॉब से बेटर ग्रुप। क्यों जिंदे, फिर से लड़ाई हो गई ना? नहीं यार, लड़ाई नहीं है। मैं कितना समझाऊं उसे, वो फिर भी नहीं समझता। क्या करूं उसका मैं? डोंट वरी सीनियर, वो समझ जाएगा। पर चिके कब समझेगा? जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तब वो समझेगा। नो सीनियर, तुम बुढ़ी नहीं होगे, तुम बुढ़ी होगे तब भी खूबसूरत लगोगे। और रेडी? यस सीनियर। देखो तो कितनी मीठी मीठी बातें कर रहा है, अकड़ू खड़ूस कहीं का। पता नहीं क्या समझता है खुद को। मेरा तो मन कर रहा है उसका मुक्का मार मार के उसका मुंह तोड़ दूं। उसने मुझे कल मेरे साथ क्या किया? मुझे डांटा। क्या हुआ जिमिन, क्या सोच रही है? कुछ तो नहीं? तेरी इतना आदत मुझे पता है, जब तू ऐसे घूर के किसी को देखती है ना, कुछ तो सोच रही है उसके बारे में। तूने जक्के के बारे में क्या सोच रही है? डोंट वरी, मैं तेरी चिक्के को खा नहीं जाऊंगी। वैसे ही तो दिखने में सोलिफ मूवी के गब्बर सिंह के जैसे दिखता है। ओह रियली? सो हॉट। वैसे भी डोंट माइंड, क्या तुम आज फ्री हो? कॉफी पीने चले? हाँ मैं फ्री हूँ, ठीक है हम जा सकते हैं। भी जक्के को जलाने के लिए सुगा के साथ कॉफी डेट पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं। पर जक्के तो जक्के है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ नीचे देख के अपनी किताब पढ़ रहा था और भी उसे देख के गुस्से में उसके पैर पे नाक मार के चली जाती है। कॉफी शॉप में सुगा का सारा ध्यान भी के ऊपर होता है, पर भी का सारा ध्यान जक्के के ऊपर कि जक्के को क्यों रिएक्ट नहीं हुआ, उसे जेलस क्यों नहीं हुआ। सुगा डोंट माइंड,
क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? ऑफ कोर्स, पूछो। जीके, मैंने सुना था जीके तुम्हारे ब्रदर है। ये जीके मेरा भाई है। वो ऐसा क्यों है? किसी के साथ ज्यादा बात नहीं करता, खड़ूस के जैसे रहता है, गुमसुम, और उसे देख के लगता भी नहीं कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगा या उसकी 2-4 गर्लफ्रेंड होगी। अरे तुम उसके बारे में गलत समझ रहे हो। वो दिल का साफ है और दिल के बहुत अच्छा है। और ऐसे वो पहले नहीं था, पहले तो वो सबसे ज्यादा नटखट था। बचपन में उसकी ज्यादा शरारत तो कोई शायद करता होगा। जब डैड और मॉम और छोटी मॉम की डेथ हो गई ना, तब बेचारे के ऊपर बहुत बड़ा सदमा लगा। इसी वजह से वो ऐसा हो गया है। और वो तो बड़े पापा को इतना नफरत करता है, उसके पता नहीं कौन सी ऐसी वजह है, मुझे भी नहीं बताता। क्या उसने वो वजह अपने भाई से भी नहीं बताया? ओह माय गॉड, इसका मतलब मैं उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। वो तो उसकी सीक्रेट मुझे बता दिया है, उसके भाई को नहीं बताया। मैं तो बेकार में इतना चिंता कर रही थी। मैं सोच रही थी कि उसकी लाइफ में मेरी कोई अहमियत नहीं, पर मैं सबसे ज्यादा अहमियत करती हूँ। मुझे ये सुन के बहुत खुशी मिली। सुगा, थैंक यू सो मच मुझे तुम्हारे भाई के बारे में इतना बताने के लिए, वरना मैं कितना गलत समझ रही थी उसे। अरे तुम उसे गलत मत समझो, वो दिल का साफ है और बहुत अच्छा है। और तुम 2-4 दिन उसके साथ घुल मिल जाओगे ना, तुम्हें भी वो प्यार हो जाएगा। हाँ, वो तो पहले से हुआ है। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यारा सा कॉफी डेट के लिए लाने के लिए। क्या उसने बोला डेट? कॉफी डेट? Let's go. ये बंदा क्या कर रहा है? इससे मुझे यहाँ बिठा के पेंटिंग कर रहा है। हाँ, अब तक मुझे इससे बचना पड़ेगा। ये भी पता नहीं क्यों चली गई, और साथ ही साथ सीनियर भी चली गई। मुझे कब तक ऐसे बैठना पड़ेगा? क्या मैं बात करूं? गुस्सा करेगा तो? ना बाबा ना, मुझे उसकी गुस्सा नहीं झेलना। फिर भी कोशिश करता हूँ। एक्सक्यूज मी, वो सिट अप। हाँ, मुझे हमेशा डांटता है। देखो मैं जाऊं? मैंने बोला ना सिट अप। यहाँ बैठी रहो, मुझे कंपनी की जरूरत है। पर मैं क्यों? कोई और क्यों नहीं? खड़ूस कोई का मुझे हमेशा तंग करता है।